कि आप शानी से बात करें ना। कैसे उसने रमशा के ऊपर इल्जाम लगा दिया? गुस्से में ऊपर बैठे, जाइए जाके बात कीजिए, ये कोई तरीका है? तो इन दोनों के मामले में तो मेरी अकल ने काम करना छोड़ दिया। इन दोनों को तो सवाए लड़ने के और कोई काम ही नहीं। 24 घंटे लड़ते। मैं माना हम भी लड़ते थे, पर नहीं बे नहीं, इनके सामने तो हम कुछ छोटे बच्चे। अब किधर गई है ये महारानी? आई नहीं अभी तक। मुझे क्या पता, कितनी बार फोन किया, फोन नहीं उठा रही। कासिम साहब के यहाँ भी कोई फोन नहीं उठा रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। आप जाए ना, जाके शानी से एक दफा बात करें, जाइए ना। देखो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा, सब हैंडल कर लूंगा। लेकिन काश तुमने ये सब बातें मुझे पहले बता दी होती तो आज नौबत यहां तक ना पहुंचती। अफनान, मैंने उसे बहुत बार समझाया, मैंने उसे बहुत प्यार से समझाया, मैंने उसे पैसे तक दिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी अफनान, मगर पता नहीं कैसे हो गया। मैंने उसे मार दिया ना, मैंने उसका कत्ल कर दिया अपने हाथों से। मैं कातिल हो गई हूँ ना अफनान। अब मेरा क्या होगा? पुलिस मुझे पकड़ के नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हो सकता है वो ना मरा हो। तुम इतनी एश्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हो कि वो मर गया होगा? हो सकता है तुमने जब उसे हिट किया हो वो गिर के बेहोश हुआ हो। बस पुलिस मुझे ले जाएगी, कातिल हूँ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। मेरा एक दोस्त है, वो क्राइम ब्रांच का हेड है, मैं उससे बात करूंगा, वो सब हैंडल कर लेगा। नहीं अफनान, आप किसी को कुछ भी नहीं बता सकते। किसी को कुछ पता चल गया तो सब कहेंगे कि मैंने उसका कत्ल कर दिया। शानी को पता चल जाएगा, शानी मुझे जान से मार देगा। घर वाले। रमशा, होश में आओ, कंट्रोल योरसेल्फ। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा रमशा। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुमने बस इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया, समझ रही? प्लीज तुम रिलैक्स करो, बैठो बैठो। आ गया। ये क्या तमाशा लगा रखा है भाई तुम दोनों मियां बीवी ने? एक दूसरे पे इल्जाम के सिवा और कोई काम नहीं।
अब भी आप लोग मुझे झूठा कहेंगे। ये वीडियो उसके आशिक ने रिकॉर्ड करके मुझे भेजी। उसका नाम दानिश कमाल है। और कोई सबूत चाहिए उसकी बेइज्जती का? जी 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 एसपी साहब, I'll return this favor. Thank you so much, sir. Thank you. Thanks a lot. मेरी एसपी साहब से बात हो गई है। उन्होंने दानिश कमाल को हॉस्पिटल भी पहुंचा दिया है। मामूली सी चोटें थी, इसलिए उसे कुछ नहीं होगा। रहा सवाल उसके लैपटॉप और फोन का, तो वो क्राइम ब्रांच के पास। और एसपी साहब ने मुझे यकीन दिलाया है कि तुम्हारा नाम कहीं से नहीं आएगा, इसलिए जस्ट रिलैक्स, ओके? अफनान, मैं नहीं जानती ये सब कुछ कैसे हुआ। मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी। मैं बहुत बेबस और मजबूर हो गई थी। मेरा नाम तो नहीं आएगा। रमशा, तुम्हारा नाम नहीं आएगा, इतना तो यकीन है ना तुम्हें मेरी बात पर? हाँ, लेकिन अगर पुलिस आ गई मेरे घर, अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, मैं सबको क्या जवाब दूंगी? मैं सबको क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा रमशा, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ, अगर तुम्हारे चेहरे का रंग यूं ही उड़ा रहा और ये परेशानी रही तो सबको शक हो सकता है, बल्कि पता भी चल सकता है। इसलिए अपने आप को रिलैक्स करो। पहले भी एक बार हम इस मुसीबत में फंसे थे, वहां से निकल आए थे। इस बार भी निकल आएंगे। 20 मिनट है तुम्हारे पास। 20 मिनट में मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, लेकिन तब तक अपने आप को नॉर्मल करो प्लीज, ओके? जैसा मैंने समझाया था, प्लीज वैसे ही रहना, ओके? चलो मूड ठीक करो अपना। थैंक यू सो मच अफनान। यू वेलकम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।
एक कदम आगे मत बढ़ाना। बताओ कहां से आ रही हो? मामू जान के घर गई थी। चाची को बता कर गई थी। चाची आपने बताया नहीं शानी को? अच्छा, अम्मी को ये नहीं बताया कि अपने आशिक से मिलके आ रही हो? ऐसे और कितनी बेगैरत हो सकती हो तुम? कभी तुम्हारा नाम जोड़ा जाता है अफनान के साथ, तो कभी दानिश कमाल के साथ। लेकिन ये बताओ कि और कितने छुपा के रखे मैंने? नहीं, शानी को कुछ नहीं सुनना मुझे। दानिश ने ना तुम्हारी वीडियो बना के भेजी। और सबने देख लिया, सब जानते कि तुम। क्या है ये सब? इद्दहा होती है बेहयाई की कोई रमचा? हमारे प्यार मोहब्बत खुलूस में क्या कमी रह गई थी जो तुम ये सब कर रही हो? बदनाम करके रख दिया पूरे खानदान को। किसी के साथ आंखें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने। चाची को वापस क्यों आई हो तुम? कुछ तो शर्म होती है। अगर हमारी इज्जत का ख्याल नहीं था तो कम से कम अपने मरे हुए माँ बाप की इज्जत का ख्याल करती। अल्लाह का शुक्र है ये दिन देखने से पहले वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। और ये बदनसीबी हमारे नसीब में आई। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, लेकिन ये वो गलती नहीं है जो आप लोग सब समझ। बस करो, अपने गुनाह को ना अपनी गलती का नाम मत दो। हमने तो तुम्हें अपनी बेटी एनी की तरह प्यार मोहब्बत से इस घर में रखा था, इज्जत से। ये सिला दिया तुमने हमें? क्या किया है? तुमने घर वालों के सामने आंखें मिलाने के काबिल ना छोड़ा। चाची ये बात नहीं है, मेरी बात सुन। मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी। और बात सुनने सुनाने के लिए रह क्या गया है बाकी? अपनी नजरों में गिरा के रख दिया तुमने मुझे।
तुम्हारी माँ तो मर के ना मनोमट्टी नीचे चली गई। और तुम्हारी इस हरकत ने ना मुझे तो जीते जी खबर में उतार दिया है। आप लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे, मेरी बात। बस करो। अब एक और लफ्ज नहीं तुमसे सुनूंगा, कोई इसकी बात नहीं सुनेगा यहाँ। मैं तुम्हें ना एक पल और अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करूंगा, और मैं तुम्हें शादी, मेरी बात सुन लो। रमशा, मैं तुम्हें तलाक दे दूं। तुम्हें तलाक देता हूं मैं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। हर कोई ऐसे मुझसे रूठ रहा है, सांस का धागा जैसे टूट रहा है। हाँ, हर कोई ऐसे मुझसे रूठ रहा है, सांस का धागा जैसे टूट रहा है। बांधा था बंधन कैसा, बिखरा है जीवन कैसा, ये मिला है मुझको सिला। धोखा मुझे यार से मिला है, धोखा मुझे यार से मिला। ओ धोखा मुझे यार से मिला। झेले हैं मैंने, किसको बताऊं दुख जो देखे हैं मैंने। रोग न जाने कितने झेले हैं मैंने, किसको बताऊं दुख जो देखे हैं मैंने। राहों में रुल के देखा, अश्कों में धुल के देखा, ये मिला मुझको सिला। धोखा मुझे यार से मिला है, धोखा मुझे यार से मिला। ओ धोखा मुझे यार से मिला। दिल को भी हारा मैंने, जान को भी हारा मैंने, ये मिला है मुझको सिला। दानिश कमाल, मैं तुम्हें आखिरी टाइम फोन कर ना। मैं अच्छा बताओ ना, वरना क्या करोगी? बताओ ना क्या करोगी, क्या करोगी तुम?
मेरी एसपी साहब से बात हो गई है। उन्होंने दानिश कमाल को हॉस्पिटल भी पहुंचा दिया है। मामूली सी चोटें थी, इसलिए उसे कुछ नहीं होगा। रहा सवाल उसके लैपटॉप और फोन का, तो वो क्राइम ब्रांच के पास। और एसपी साहब ने मुझे यकीन दिलाया है कि तुम्हारा नाम कहीं से नहीं आएगा, इसलिए जस्ट रिलैक्स। ओके अफनान, मैं नहीं जानती ये सब कुछ कैसे हुआ। मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी। मैं बहुत बेबस और मजबूर हो गई थी। मेरा नाम तो नहीं आएगा। रमशा, तुम्हारा नाम नहीं आएगा, इतना तो यकीन है ना तुम्हें मेरी बात पर? हाँ, लेकिन अगर पुलिस आ गई मेरे घर, अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, मैं सबको क्या जवाब दूंगी? मैं सबको क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा रमशा, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब रोने और पछताने का कोई फायदा नहीं है रमशा। जो होना था वो हो गया। इसी वजह से तुम्हें मना करती थी, रोकती थी। तुमने अपने पास की गलती और नादानी से अपना फ्यूचर, अपना प्रेजेंट, सब कुछ बर्बाद करती हूँ। तुम्हें भी लगता है कि मैं एक बदकिरदार लड़की हूँ? कि तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? मुझे नहीं पता। लेकिन जो कुछ भी आज मैंने देखा, सुना, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी तुम्हें जाना ही नहीं। तुमने आज सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। अपना और मेरे दरमियान का खूबसूरत रिश्ता, इस घर का सुकून, मेरी माँ का एतबार और हमारी इज्जत, सब बोले जान। किसी ने मुझे कहने का कुछ मौका नहीं दिया, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। एक दफा तो कोई मेरी बात सुन लेता, मुझसे भी पूछ लेता कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो मैंने ये कदम उठाया। ऐसी क्या मजबूरी थी रमशा जो तुम्हें दानिश कमाल के कमरे तक ले गई? दानिश ने तुम्हारी वीडियो बना के मुझे भेजी थी और सबने देखी है, सब जानते। क्या है ये सब? इंतहा होती है बेहयाई की कोई रमशा? हमारे प्यार मोहब्बत खुलूस में क्या कमी रह गई थी जो तुम ये सब कर रही हो? बदनाम करके रख दिया पूरे खानदान को। किसी के साथ आंखें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने। वापस क्यों आई हो तुम? कुछ तो शर्म होती है। अगर हमारी इज्जत का ख्याल नहीं था तो कम से कम अपने मरे हुए माँ बाप की इज्जत का ख्याल कर। अल्लाह का शुक्र है
भाई साहब और भाभी ये दिन देखने से पहले इस दुनिया से चले गए और ये बदनसीबी हमारे नसीब में आई। तुम्हारी माँ तो मर के ना मनोमट्टी नीचे चली गई और तुम्हारी इस हरकत ने ना मुझे तो जीते जी खबर में उतार दिया है। आप लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे, मेरी बात। बस करो। एक और कोई इसकी बातें सुनेगा यहाँ? मैं ना एक पल और अपनी जिंदगी में अब बर्दाश्त नहीं करूंगा और मैं तुम्हें शादी, मेरी बात सुन। हमेशा मैं तुम्हें तलाक दे, तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। साया वे साया वे साया वे साया वे, क्या जाने क्यों मैंने अखियां लगाया वे, करना क्या औरों से गिला, धोखा मुझे यार से मिला, हाय धोखा मुझे यार से मिला, ओ धोखा मुझे यार से मिला। हेलो, वालेकुम सलाम। कौन बोल रहा है? क्या? क्या हुआ मुझको? सब ठीक है? वो अफनान, रमशा की चची का फोन था। हाँ तो क्या कह रही थी वो? सब खैरियत है ना? वो शानी ने रमशा को डिवोर्स कर दिया है। क्या?
मिनटों में यहाँ से क्या हो गया ना, शानी भी चला गया, सारा घर खाली हो गया। कल तक इस घर में कितनी रौनक थी ना, सोचा भी नहीं था कि यहाँ ऐसी वीरानी हो जाएगी। अब इस घर के आंगन में वीरानियां राज करेंगी। अल्लाह, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुमने अभी तक इस लड़की को यहां से निकाला क्यों नहीं। आवाज आ रही है मेरी? क्या कह रहा हूं मैं? हाँ, इस लड़की को इस घर से निकाल बाहर करो। अब इसका यहां पे रहने का कोई हक नहीं है। और अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो ये काम मैं अपने हाथों से करूंगा, बता रहा हूं मैं तुम्हें। अनवर, मैं उसे कैसे निकाल सकती हूँ? जवान लड़की है, कल को लोग हमें ही जालिम कहेंगे। वो मैंने अफशीन बीबी को फोन किया है, अब वो आती हैं तो पता चलेगा कि क्या होता है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है सलमा, सब तुम्हारा किया धरा है। तुम्हारी मोहब्बत ने आज हमें ये दिन दिखाया है। पहले दिन से समझा रहा था इस लड़की पे सख्ती करो, पर नहीं, मेरी बात कभी नहीं सुनोगे तुम। क्यों बोल रही हो तुम? हमारी भी जवान औलाद है, जवान लड़की है, इन हालात का क्या असर होगा उस पे? जी, इसी बात से डरती हूं मैं कि मैं भी एक जवान बेटी की माँ हूं। अगर रमशा को घर से निकाल दूंगी तो इस बात का बहुत चर्चा होगा, और खुदा न खास्ता कल को इसी बात की वजह से मेरी बेटी के रिश्तों में रुकावट पड़ेगी। मैं ये सब नहीं कर सकती। जिस दौर से गुजर रहे हैं ना, बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, और हमें बहुत सोच समझकर फूक फूक के कदम रखना होगा। एनी, तुम तो मेरी बात सुन लो। एनी, खाना रखा है, खाना हो तो खा लेना। चाची, एक दफा मेरी बात सुन। आप मुझसे कहती थी ना कि अम्मी नहीं है तो क्या होगी? आप मेरी माँ, आज आपकी बेटी को आपकी जरूरत है, आपकी बेटी को तलाक हो गई। मुझे एक माँ के कंधे की जरूरत है जिस पर मैं सर रख के रो सकूं। ऐसे मुंह ना मोड़े मुझसे। चाची, मेरे और आपके बीच सिर्फ एक रिश्ता बचा है, उसको खत्म ना करें। सब कुछ तुमने खुद खत्म किया। मैं मानती हूँ मैंने बहुत सी गलतियां की है, मुझसे बहुत से गुनाह हुए, लेकिन जो आप लोगों ने देखा है वो मुकम्मल सच नहीं है। आप एक दफा मेरी बात सुन ले, मैं आपको सब बता दूं, ये सच नहीं है जो आप लोगों ने देखा है। जो मैंने देखा सुना वो सच नहीं है, तो
तो सच फिर क्या है? क्या है सच? आज बता दो, जिसे सुन के मेरा कलेजा ठंडा हो जाए। तुम्हें हमने सहारा दिया, अपने घर में रखा, हिमायत की हमेशा मैंने तुम्हारी, हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझा, और तुमने ये सिला दिया। यकीन जानो, अगर मेरी बेटी भी ऐसा कुछ करती ना तो उसे कत्ल कर देती। एक दफा मेरी बात सुन, एक दफा मेरी पूरी बात सुन ले, उसके बाद चाहे ना तो आप मुझे कत्ल कर दीजिएगा, मुझे मंजूर है।